वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेपरेट विद असरा। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम नंबर 1 में हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे यीस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथानॉल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यीस्ट ना एक किसी भी पैकेट डिश में आप लोग सपोज कर ले, आपके पास यीस्ट है और वो कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को इथानॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ग्लाइकोलाइसिस एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब कह रहा है कि यीस्ट जो है वो ग्लूकोज को यूज कर रहा है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है इथानॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे उसने इक्वेशन भी दे दी है। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इस इक्वेशन में C6H12O6, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास कार्बन सोर्स है और प्रोडक्ट है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन सोर्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई बायोमास कंपोजिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये इक्वेशन गलत है। नहीं, इक्वेशन तो गलत नहीं है, इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे। अब आप लोगों को वो मजीद ये कह रहा है कि अज्यूमिंग कंप्लीट कन्वर्जन द अमाउंट ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड इन ग्राम फ्रॉम 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर ग्लूकोज जो है वो 200 ग्राम यहाँ पे यूज होता है इस जगह पे, ये तो सिर्फ ग्लूकोज बताया ना कि यहाँ पे ग्लूकोज है, ये तो नहीं बताया कि वो कितना ग्लूकोज जो है वो यूज हो रहा है और कितना इथेनॉल बन रहा है, यानी कितने ग्राम ग्लूकोज यूज हो रहा है, कितने ग्राम इथेनॉल बन रहा है। तो वो यही पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर 200 ग्राम ग्लूकोज यूज हो तो वो कितने ग्राम इथेनॉल के प्रोड्यूस करेगा। तो हमने ये बताना है उसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग एक जो न्यूमेरिकल का तरीका होता है उसमें यही होता है कि आप लोगों को जो चीज फाइंड करनी है वो आप लोग पहले लिख लेते हो। तो जो हमें फाइंड करना है वो हम लिख लेंगे, द अमाउंट ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस इन ग्राम फ्रॉम 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हमने इथेनॉल की अमाउंट फाइंड करनी है ग्राम्स में। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या इक्वेशन बैलेंस है? यहाँ पे देखिए आप लोग, कार्बन के ये एरो है मतलब इक्वल है, तो कार्बन एरो के इस साइड पे कार्बन 6 है और इस साइड पे कितने हैं, 2 2 आर 4 और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है 2। तो ये 4 और ये 2 कितने हो गए 6 और यहाँ पे भी क्या थे 6। कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितने हैं 2 5 और 10 और ये वाला भी हाइड्रोजन है, इसके भी 2 लगेंगे तो 10 और 2 12 और यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो 12 इधर और 12 उधर, तो ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे है 6 और यहाँ पे कितने हैं, इस ऑक्सीजन के साथ 2 और इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 2 4 4 और 2 6, तो 6 ही यहाँ पे है 6 भी यहाँ पे है। तो इसका मतलब कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। दूसरी चीज क्या करनी है आपने, चेक व्हाट इज गिवन इन इक्वेशन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो आपके पास जो इक्वेशन में गिवन है वो है ग्लूकोज, यीस्ट, क्योंकि यीस्ट कन्वर्ट कर रहा है ना ग्लूकोज को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आपके पास इथेनॉल के अंदर वो कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को। तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 2 मोल ऑफ इथेनॉल और यहाँ पे 2 मोल ऑफ ही कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट फाइंड नहीं करनी, हमने अमाउंट फाइंड करनी इथेनॉल की, वो भी ग्राम्स में। तो अब क्या यहाँ पे 2 मोल्स हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमारे पास ये चीज है मोल में, तो क्या करना है, हमने मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है अगले स्टेप में, ठीक है। कन्वर्ट मोल्स इनटू ग्राम्स। 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये है अवोगाड्रोस नंबर और इसको बोलते हैं मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर है, कैसे है मैजिकल नंबर, चेक करेंगे कैसे। देयरफॉर फॉर C6H12O6 फाइंड एटॉमिक मास। अब क्या करेंगे, C6H12O6 को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका पहले आप लोग एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता तो कर लेते हैं। कार्बन का मास है 12, तो 12 है, कार्बन 6 है, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1 को 12 है, हाइड्रोजन 12 है ग्लूकोज में, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 यू जो है वो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि बायोलॉजी के अंदर, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, बायोलॉजी के अंदर आप यू की जगह जो इसका वेट करते हो एटॉमिक मास लिखते हो ना, उसकी जगह आप लोग लिखते हो डाल्टन, और डाल्टन की वैल्यू होती है 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -27 kg। शुरू में हमने कहा था कि हमें जो ये वैल्यू है ना वो ग्राम्स में चाहिए,
इसीलिए हम यहाँ पे डाल्टन लगाएंगे ताकि हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट की बजाय यू की बजाय ग्राम्स में वैल्यू आ सके। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राम्स में आ सकती है, हम यहाँ पे सिंपल 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 है और इस इक्वल है किसके 6.02 × 10⁻23 मोल्स के। मोल्स की जगह हम डाल्टन यहाँ पे जो हमने इसका फाइंड किया है 1 मोल ऑफ C6H12O6 में वो है 180 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की जगह डाल्टन लगाएंगे और डाल्टन के साथ साथ हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगाएंगे क्योंकि हम 1 मोल के लिए फाइंड कर रहे हैं। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 है इसका, जो कि 180 वैल्यू है वही है। डाल्टन की वैल्यू जो ऊपर हमने देखी थी यहाँ पे 1.67 × 10⁻27 kg, ये पुट करेंगे और ये एवोगैड्रोस नंबर पुट कर देंगे। फिर केजी की बजाय भी हम यहाँ पे इसको किलो को खत्म करके 1000 लगाएंगे और इन सब जब हम इन सारी वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 ही आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि 6.02 × 10⁻23 जो है वो मैजिकल नंबर है। ठीक है, जब आप इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर ये 180 ही आ जाएगा, जो कि एटॉमिक मास यूनिट था ग्लूकोज का। ये हमने फाइंड कर लिया ग्लूकोज के लिए। अब हमें फाइंड करना है यही चीज इथानॉल के लिए C2H6O। ठीक है, इथानॉल में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 कार्बन के एटम्स होते हैं, 6 हाइड्रोजन के होते हैं और ऑक्सीजन का एक ही होता है। इसका एटॉमिक मास फाइंड करेंगे, कार्बन का 12 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 कार्बन के मॉलिक्यूल एटम्स है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का 16 ही है, एक ही है तो 16 ही लिखा जाएगा। इन सबको जब आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46U। लेकिन ये 46U जो है ना वो एक इथानॉल के लिए है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास इक्वेशन में ग्लूकोज 1 था और इथानॉल 2 थे, तो ग्लूकोज को हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन इथानॉल को हम 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि उसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब इथानॉल के साथ 2 लगेगा, 2 मोल्स ऑफ इथानॉल के लिए जो 46 है वो अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 92U या 92 डाल्टन, जैसे कि हमने ऊपर डाल्टन यूज किया। वही सारा सेम प्रोसीजर करेंगे, 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 के साथ यानी डाल्टन की वैल्यू के साथ और साथ ही एवोगैड्रोस नंबर के साथ, और साथ ही हम क्या करेंगे कि किलो की जगह 1000 लगाएंगे और जब दोबारा इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 92 ग्राम ही। अब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है अगर प्रोड्यूस कर रहा 2 मोल ऑफ इथानॉल, तो 180 ग्राम वैल्यू आई ना ग्लूकोज की। इसका मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 92 ग्राम इथानॉल की प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए 200 ग्राम के लिए। 180 ग्राम के लिए पता चल गई, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन ने पूछा था वो उसने पूछा था 200 ग्राम के लिए ग्लूकोज के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को लेंगे, इसी इक्वेशन को लेंगे, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फाइंड करने के लिए 180 यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा। जब 180 92 पे डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 0.51 ग्राम ऑफ इथानॉल। अब आप लोग इधर भी और इधर भी 200 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 ग्राम ऑफ 200 ग्राम 1 से मल्टीप्लाई होकर 200 ही आ जाएगा और यहाँ पे 200 0.511 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 102.22 ग्राम आ जाएगा। और हमें उसने कहा था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने वैल्यू लिखनी है तो हम 2 तक लिख लेंगे, पॉइंट के बाद 2 रकमें लिख लेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 102.22 ग्राम ऑफ इथानॉल। तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, छोटी सी है। इसमें ये कह रहा है इफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज। अब कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म उसने नाम नहीं बताया, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो उसके अंदर प्रोटीन्स की जो कंपोजिशन है ना, केमिकल कंपोजिशन, वो कुछ इस तरह से है। उसमें कार्बन है वो मतलब 1 ही है, हाइड्रोजन है वो 1.5 है, ऑक्सीजन है जो 0.3 है, नाइट्रोजन 0.3 है, सल्फर 0.004 है। तो द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द प्रोटीन इज। अब कह रहे हैं कि जो कार्बन की मास परसेंटेज है वो कितनी होगी, वो बतानी है आपने। कैसे बताएंगे, एटॉमिक वेट्स दे दिए, क्या कुछ गिवन है, एटॉमिक वेट दे दिया है डाल्टन में। कार्बन का क्या है 12, हाइड्रोजन का क्या है 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32। परसेंटेज किसके इक्वल है, जो मास ऑफ कार्बन ओवर टोटल मास ऑफ प्रोटीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपने
हमने यहाँ पे कार्बन के मैस को टोटल मैस से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमारे पास दे दिया सबका मैस। उसने दे दिया कार्बन का भी, उसने दे दिया हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी, नाइट्रोजन का भी, सल्फर का भी, और इन सब में से उसने फाइंड करने का किसकी परसेंटेज फाइंड करने का बोला है, कार्बन की। तो आप लोग सिंपल कार्बन का जो मैस है वो लिखेंगे, मैस ऑफ कार्बन, और उसको डिवाइड करेंगे सबके मैस के साथ, ठीक है, टोटल मैस के साथ डिवाइड करेंगे। टोटल में क्या कुछ आ जाता है, कार्बन आ जाता है, कार्बन का क्या था 12, और कार्बन के कितने आइटम है 1, तो 12 112 ही हो जाएगा। 1.5 है हाइड्रोजन का, ठीक है, तो उसको वो भी एक ही है, तो उसको भी 1 के साथ कर देंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है 0.3, और ऑक्सीजन का मैस कितना है 16 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन का 0.3 है, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मैस है, एटॉमिक वेट है, वो कितना है 14 है, तो उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह सल्फर का 0.004 है, और उसका जो कंपोजिशन है वो 0.004 है, और उसका मैथ 32 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस करने के बाद, 12 से डिवाइड करने के बाद 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी 53.03% है, और ज़्यादा परसेंट है कार्बन की। इस तरीके से बस इतना ही उसने क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 2 मजीद न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ, और उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। थैंक यू सो मच।